भाई साहब, आपको लगता है कि एक वाक़े को जो तकरीर थी गणेपुर साहब की उसको इस्तेमाल करके पार्टी पर को फिर क्रैकडाउन का सामना करना पड़ेगा और क्या ये सस्टेनेबल होगा? कि जो कुछ हुआ क्या एक अपॉर्चुनिटी मिस हुई जो भी गणेपुर साहब की तरफ से तकरीर की गई? ये देखिए, एक तो हमें पहले तहरीक इंसाफ को समझना होगा कि तहरीक इंसाफ का हर लीडर जो है वो इमरान खान से खौफजदा है। लोग तो ये समझते हैं ना कि उनका रिलेशनशिप अपने लीडर से प्यार का है। मेरा नहीं ख्याल ये ऐसा है, क्योंकि इमरान खान सबको डांटते हैं और जो कोई उनसे इख्तलाफ करे या उनकी पॉलिसी से हट के चले उसके साथ वो बड़ी सख्ती से पेश आते हैं। अमीन गंडापुर जब मोहसिन नकवी साहब से इनकी पहली मुलाकात हुई उसके बाद उनको बहुत डांटा गया और आपको पता है कि ये जिस दिन जलसा पोस्टपोन हुआ है उस दिन खान साहब की बहन अलीमा खान ने उनकी जो क्लास ली और उसके बाद उनकी जो मीम्स बनाई गई कि उसमें उन्होंने वर्दी पहनी हुई है। बैरिस्टर गौहर ने, अमीन गंडापुर ने, उमर अयूब ने। तो प्रॉब्लम यह है कि ये जब पार्टियां इस तरह से सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड पे चली जाती हैं, यही होता है कि जब आप इंतहा पसंदी का एक रवैया अपना लेते हैं तो उससे कोई हटे तो उसको गद्दार समझा जाता है, उसको कहा जाता है कि आप तो एस्टेब्लिशमेंट से मिले हुए हैं। फिर क्या लोग करते हैं कि एक से एक बढ़ के गाली देता है, एक से एक बढ़ के अग्रेसिव जो है वो स्टांस लेता है। तो ये सबका यही हाल है कि ये अब उस पॉलिसी के स्टेज है कि खान की पॉलिसी से इख्तलाफ नहीं कर सकते, उसको ये मशवरा नहीं दे सकते कि जनाब ये तो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड है, इससे तो नुकसान ही होगा। तो वो हो रहा है और वजह उसके पीछे यही है कि या तो इमरान खान अपनी पॉलिसी तब्दील करे, वो तो तब्दील कर नहीं है। वो तो आप ये देखेंगे कि जितनी बातें हुई हैं जर्नलिस्टों के बारे में, एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, अपने सियासी मुखालफों के बारे में, ये तो वही रेपुटेशन है जो पीटीआई से यही नैरेटिव रहा है कि और उससे कोई उन्होंने हट के बात नहीं की और ये सब कुछ किया गया है इमरान खान को प्लीज करने के लिए। उन्हें इससे परवाह नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट नाराज होती है, साफी नाराज होते हैं, क्या असर पड़ेगा। इस वक्त तो पीटीआई की क़यादत में इस बात की दौड़ है कि इमरान खान को खुश कैसे रखना है, क्योंकि हमें जो ओहदे मिले हुए हैं वो इमरान खान की मर्जी से मिले हुए हैं, जिससे वो थोड़े से नाराज हो गए या उन्हें ये शक पड़ गया कि ये तो जनाब मेरी पॉलिसी से थोड़ा नरम जा रहा है, तो वो फारग हो जाएगा। ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ दुनिया भर की तारीख अगर आप देखें तो यही प्रॉब्लम होता है जब आप लीडर के भाई सामने साहब, सच नहीं बोल आप एक सकते। लफ्ज आप बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, वो है सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। अब तहरीक इंसाफ की सोच बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं कि जी हम इस वक्त डिस्ट्रक्टिव हो गए हैं अपनी ओपोजिशन फोर्सेस के लिए, हमने 8 फरवरी के इलेक्शन में उनका काम तमाम कर दिया था, इलेक्शन हमसे छीना गया। और हम इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी डिस्ट्रक्टिव हैं क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को इतना बैकफुट पर कभी किसी ने नहीं किया। बदलिया में तब्दीली आएगी, उसके बाद हमें हमारा मैंडेट भी वापस मिल जाएगा, ये जो पूरा सिस्टम निज़ाम बिठाया है इस्टेब्लिशमेंट ने ये खत्म हो जाएगा, तो हम दूसरों के लिए डिस्ट्रक्टिव हैं, हम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नहीं है। आप कह रहे हैं वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड है अभी भी है? ये नहीं, देखें, गुजारिश है कि काश उनकी ये बातें दुरुस्त होती और पाकिस्तान में सिर्फ जमहूर जो है उसकी आवाज पे सब कुछ तब्दीली हो जाती, तो फिर तो पीटीआई जो कह रही है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि वो बड़ी पॉपुलर पार्टी है और वो उसमें सबको तबाह कर दिया। लेकिन पाकिस्तान के हकायक, यहाँ एक हाइब्रिड रजीम है। यहाँ पे मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि मकबूलियत और कबूलियत का कॉम्बिनेशन है। तो अगर आपने कबूलियत वालों को खुश करके इक़्तिदार लेना है तो फिर तो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है ना कि आप उनसे लड़ाई को बढ़ाते जा रहे हैं, आप उनसे जो है उनको एंटेगनाइज कर रहे हैं बजाय प्लीज करने के। एक तरफ आपकी ख्वाहिश है कि एस्टेब्लिशमेंट हमसे मुज़ाकरात करे, दूसरी तरफ आप उनको रोज थ्रेट देते हैं। लेकिन हुआ क्या है कि वक्त के साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि ये जो जलसे की इजाजत दी गई है, ये इसके मुख्तलिफ लोग तोजी देते हैं लेकिन मेरी तोजी बिल्कुल डिफरेंट है। मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत ने अपनी स्टेबिलिटी कायम कर लिया है, इस वजह से उनको पहली बार ये इजाजत दी गई है। ये दरअसल उनको अब इससे खतरा नहीं रहा कि ये जलसा कर भी ले तो उनको कोई खतरा नहीं होगा। और अगर ये सिर्फ जलसा कर लेते तो मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा इनके लिए पॉजिटिव होता
जलसे की ये जुबान इस्तेमाल ना करते तो शायद फिर भी कभी एस्टेब्लिशमेंट से इनकी बात जो थी, जिस तरह से अंदरूने खाना तो बात हो रही है लेकिन डायरेक्ट कोई बात नहीं हो गई। तो ये इन्होंने ये करके, एक तो ये है कि सियासी तौर पर अच्छा नहीं किया, क्योंकि सियासी जमातों से भी मुज़ाकरात करने हैं, आपने मुल्क के अंदर एक कंसेंसस भी डेवलप करना है, और फिर आपने जिससे कुछ लेना है आप उसी को थ्रेट कर रहे हैं। तो ये तो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है ना, कि आप अपने बॉस को या अपने उस शख्स को जिससे आप डिमांड कर रहे हैं कि मेरे से मुज़ाकरात करो, उसी को थ्रेट कर रहे हैं। मतलब तो मगर ये मेरा मगर ख्याल है ये कि ये वाली जो बात है, ये भी हमें नजर आया कि जब गणेपुर साहब कहते हैं कि जब इनके आगे खड़े हो जाओ तो ये पांव पड़ जाते हैं। जिस तरीके से आजम सवाती को सुबह 7 बजे इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए भेजा, वरना तो उनसे मिलने नहीं देते। अब आज इमरान खान साहब ने इस बात की तस्दीक दोबारा भी कर दी कि जी एस्टैब्लिशमेंट ने पैगाम भेजा था मुझे जलसा मुलतवी करने के लिए कि खतरा मौजूद है। तो ये एक अगर सीबीएम था भी तो उसको भी उन्होंने उसका मजाक ही उड़ाया, कहा कि जी ये एस्टैब्लिशमेंट ही बैकफुट पर थी। तो एक जब जलसे का ऐलान हुआ तो जो बैकफुट पर गए हैं उसको वो इस तरीके से तो ले रहे हैं कि दूसरी तरफ कमजोरी है, हमारी तरफ कमजोरी नहीं है। नहीं, लेकिन क्वेश्चन तो ये है ना, देखें हर चीज को अमली पैमाने पे नापना पड़ेगा ना। कि सवाल ये है कि वो जो चाहते थे, जिस तरह की हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट उन्होंने बना ली, वो जिस तरह का निज़ाम लाना चाहते थे वो ले आए, जिस तरह की पार्लियामेंट वो चलाना चाहते थे वो चल पड़ी। वो जो पीटीआई को जेलों में और जिस तरह रखना चाहते थे उन्होंने रखा हुआ है। तब्दीली क्या आई है सिवाय इसके कि राय आमा जो है वो उनके हक में नहीं है फिलहाल। लेकिन सवाल तो यह है कि उन्होंने जो सिस्टम जिसकी बुनियाद रखी वो चला लिया है, और अगर उनको आईएमएफ की किस्त भी मिल जाती है तो उसके बाद तो आप यूं समझे ना कि एक सिस्टम चल पड़ेगा। और फिर जो पीटीआई को ये ख्याल है कि मुआशी अबतरी हो जाएगी, डिफॉल्ट हो जाएगा, जिसपे वो बैंक कर रहे हैं सारा, कि एक तरफ बाहर से जो है वो फंड नहीं मिलेंगे, मुआशी अबतरी होगी, दूसरी तरफ मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम होगा, तो उससे आप जो है वो फायदा हासिल कर लेंगे। तो वो हासिल होता हुआ नजर नहीं आया। गवर्नमेंट पहले से ज्यादा स्ट्रांग हुई है, पहले से ज्यादा ऑर्गेनाइज हुई है, एस्टेब्लिशमेंट का होल्ड पहले से मजबूत मुझे तो नजर आ रहा है। और जो पीटीआई की जो अंदरूनी लड़ाइयां हैं उसने उन्हें कमजोर किया है। अग्रेसिव भड़कों से आप जो है वो तासुर तो कायम कर सकते हैं, लेकिन ये हकीकत तो नहीं है ना। वैसे मगर एक और उम्मीद, ज़ाहिर है आप जो तज़किया दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि असल में जो सेटअप आया उसने अब अपने कदम जमा लिए हैं, मगर इमरान खान साहब का ये ख्याल है क्योंकि अभी ताज़ा बांग्लादेश में हुआ है कि उस तरफ मामलात बढ़ रहे हैं और पब्लिक इस तरीके से बाहर निकलेगी कि ये निज़ाम रह नहीं पाएगा। देखिए, गुजारिश ये है कि बांग्लादेश से हमारा तकाबुल बनता नहीं। पहले तो बात यह है कि क्या बांग्लादेश में पहले तो इमरान खान साहब जो स्टूडेंट मूवमेंट थी वो उसके साथी बने हुए थे, ठीक है, कि भाई स्टूडेंट मूवमेंट के सपोर्टर है। अब सवाल यह है कि नतीजा क्या निकला है कि वहां तो फौज आ गई है और फौज का निजाम आ गया। तो पाकिस्तान में तो पहले ही फौज का सपोर्टेड निजाम है, तो वहां क्या नतीजा क्या निकला, यानी अवामी स्ट्रगल हुई, अवाम निकले और उन्होंने मुंतखब हुकूमत की बजाय फौज के हवाले कर दिया। तो ये कोई मिसाल अच्छी है कि जिसको फॉलो किया जाए पाकिस्तान में। और आपको लग रहा है कि ऐसा है नहीं माहौल कि अवाम निकले, क्योंकि जब पीटीआई कॉल जलसे की दी तो निकल जाते हैं, वैसे अगर कोई प्रोटेस्ट की कॉल है तो उसमें अवाम नहीं निकल रहे हैं, मगर इमरान खान साहब को लगता है कि हालात इस तरफ जा रहे हैं कि जिसमें अवाम खुद निकलेंगे। नहीं, वो देखिएगा पीटीआई का ये ख्याल तो दुरुस्त है कि वो बड़े पॉपुलर है, और 8 फरवरी के इलेक्शन से भी यही पता चलता है, और हम जब सोसाइटी में जाते हैं तब भी है। लेकिन दूसरी तरफ एक हार्ड रियलिटी ये है कि पाकिस्तान के अंदर यहाँ की जो स्टेट है, ये जो रियासत है, इससे लड़ना भी कोई आसान नहीं है। अगर ये लड़ने वाली ही स्ट्रेटेजी होती तो 9 मई को कामयाब हो जाते। उस दिन तो इमरान खान गिरफ्तार हुए थे, उस दिन तो वो बड़े पॉपुलर थे, उस दिन तो वो कॉल पे, उससे पहले सारी पीटीआई ये कह रही थी कि जिस दिन इमरान खान कॉल देंगे पूरा पाकिस्तान निकल आएगा, और इसी वजह से वो 9 मई की कॉल दी गई थी। तो ठीक है, बहुत तबाही हो गई, हमले हो गए, लेकिन क्या हुकूमत बदल गई? क्या उस दिन बगावत कामयाब हो गई? क्या उस दिन सब कुछ बदल गया? नहीं बदला, बल्कि उससे पीटीआई को नुकसान हुआ। अगर ये ना करते तो शायद इलेक्शन में और सीटें ले लेते,
क्या इस हो सकता है उनकी हुकूमत आ जाती, हो सकता है 2-3 प्रोविंसेस में उनकी हुकूमत आ जाती। देखिए जो एक पुरअमन सियासी जमहूरी जद्दोजहद है, तारीख ने ये साबित किया है कि इसकी ये ज्यादा बेहतर होती है हमारे जैसी सोसाइटियों में। आप बगावत से दुनिया में जितने भी इनकलाब आए हैं, चाहे वो फ्रांस का इनकलाब हो, ईरान का इनकलाब हो, जो इनकलाब लाने की कोशिश कर रहा होता है उसको फायदा नहीं पहुंचता, किसी और को फायदा पहुंच जाता है, जैसे बांग्लादेश में हुआ है। मगर वड़े साहब, फिर वड़े साहब आप इमरान खान साहब को भी करीब से जानते हैं, उनके पूरे करियर आपने देखा है। खान साहब एक स्मार्ट पॉलिटिशियन तो हैं, जिस तरीके से उनका राइज हुआ 2002 में, अगर जनरल मुशर्रफ के करीब गए, फिर मुशर्रफ का डाउनफॉल हो रहा था तो हमें नजर आया कि वो नवाज शरीफ साहब के भी करीब आ गए, फिर जनरल पाशा, फिर जनरल जहीरुल इस्लाम, फिर जनरल बाजवा, जनरल राहील शरीफ, इस सबसे होते हुए वो इस स्टेज पर पहुंचे हैं। जनरल बाजवा पर इल्जाम लगा रहे थे हुकूमत गिराने का उसके बाद, मगर उनसे फिर ऐवान सदर में मुलाकातें भी कर रहे थे, उन्हें एक्सटेंशन देने को भी तैयार हो गए थे, एक आर्जी तोसी के लिए भी तैयार हो गए थे। तो स्मार्ट हैं, वो जानते हैं उनका फायदा कहाँ है, किसको कहाँ लालच देनी है, कैसे आगे बढ़ना है। ये क्या मेथड होगा कि वो क्या ब्लाइंड खेल रहे हैं फिर इस वक्त, या उन्हें कुछ ना कुछ दिख रहा है जिसकी वजह से ये बातें कर रहे हैं? ये देखें, इमरान खान स्मार्ट है, हीरो हैं सोसाइटी के, लेकिन सगेशियस और जो एक स्टेट्समैन होता है, एक जो ऐसा पॉलिटिशियन होता है जो जिसमें लचक होती है, वो बिल्कुल नहीं है वो। और मेरा ये ख्याल है कि इतनी पॉपुलैरिटी के बावजूद जेल चले जाना और इक़्तिदार से दूर हो जाना, अपनी ही असेंबलियों को तोड़ देना, खुद ही हुकूमत से बाहर निकल जाना, खुद ही फौज से लड़ाई ले लेना, ये सारी वो गलतियां हैं जिनकी वो सजा भुगत रहे हैं। और ये ठीक है कि वो अब भी पॉपुलर हैं, लोगों की उनके साथ सिंपैथी है, लेकिन क्वेश्चन तो ये है कि हम ये देख चुके हैं कि बेनजीर भुट्टो, जुल्फकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ कि जब भी वो इक़्तिदार में आए उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ शराइत तय करके आए। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जैसी जो पॉपुलर लीडर थी, 10 लाख का उनका मजमे ने इस्तकबाल किया था लाहौर में, और जब उनको 88 में हुकूमत मिली तो 3 वजीर एस्टेब्लिशमेंट ने अपने रखे और सदर भी अपना रखा। नवाज शरीफ साहब 1990 में जब आए तो 5 वजीर जो थे वो एस्टेब्लिशमेंट में दिए और सदर भी अपना गुलाम इसहाक खान रखा। तो हमें देखो, अगर तो माजी से कुछ रहनुमाई मिलती है और माजी को अगर देख के ही कोई फैसला किया जा सकता है, तो ये हमारे पाकिस्तान की मिसालें हैं। वैसे मगर इस वक्त तो एक, क्योंकि इमरान खान साहब ने जलसा भी कैंसिल किया था, तो इस वक्त जो बात ना करने की का मसला है वो तो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से नहीं है वड़ाई साहब, क्योंकि इमरान खान साहब तो तैयार थे, वो खुश भी थे उस दिन 22 अगस्त के जलसे के बाद, जब वो सहाफ़ियों से मिले और कहते हुकूमत की इस वक्त टांगे कांप रही है कि एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते के हवाले से, तो उन्होंने उनकी बात मानी, मगर आगे से सख्तियां और हो गई। तो इस वक्त जो सख्ती है वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से नहीं है। ये तो दुरुस्त है आप जो फरमा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है ना कि कोई भी जो मूव होती है उसका देखना ये होता है कि गेन किससे हुआ है और लॉस कैसे हुआ है। उस वक्त ये लग रहा था कि इमरान खान ने ये गेन हासिल किया है कि उनके एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते बहाल हो गए हैं, और जो है एस्टेब्लिशमेंट ने ये गेन लिया है कि भाई जलसा जो है वो पोस्टपोन हो गया है। लेकिन आज ये देखें कि एस्टेब्लिशमेंट ने जलसा तो पोस्टपोन कर लिया, लेकिन जो गेन इमरान खान समझते थे कि मेरे एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते बहाल हो गए हैं, क्या वो उन्हें मिला? नहीं मिला। तो फिर इसका मतलब है कि वो तो एकतरफा गेन था एस्टेब्लिशमेंट का, जिसमें ये धोखे में आ गए कि ये जलसा पोस्टपोन करेंगे तो हमारे एस्टेब्लिशमेंट से रवाबत बहाल हो जाएंगे। वो तो नहीं हुए, वो एस्टेब्लिशमेंट के रवैये में तो कोई तब्दीली नहीं आई और सख्तियां आ गई है। तो इसलिए फिर ये देखना पड़ता है ना कि जब एक वाकया गुजर जाता है उसके नताइज क्या निकले।